तो दोस्तों अगर आपको टैली प्राइम में गोडाउन से संबंधित एंट्रीज को पास करना है तो वो आप कैसे पास करेंगे। गोडाउन नाम से ही पता चलता है एक्जैक्टली ये काम कैसे करता होगा। आमतौर पे होता क्या है कि ज़्यादातर आपने शेल्स स्टोर्स को देखा होगा कि जब भी कोई आप सामान परचेज करने के लिए जाते हो और आप ज़्यादा सामान परचेज करते हो तो वो आपसे कहते हैं कि आप रुकिए, मैं गोडाउन से माल मंगा के आपको देता हूँ। यानी कि अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि एक तो उनका मेन शॉप है जहाँ से वो चीज़ों को बेच रहे हैं और दूसरा एक गोडाउन है उनके पास। अगर कोई ज़्यादा बड़ी ऑर्डर आता है तो वो गोडाउन से माल मंगाकर उनको देते हैं। बेसिकली ये काम कैसे करेगा, अगर आप गोडाउन को इनेबल कर लेते हो तो जब भी आप माल परचेज करोगे तो आपसे पूछेगा कि जो आप माल परचेज कर रहे हो उसको आप कहाँ पे रखोगे, मेन शॉप में या अपने गोडाउन पे। अब एक साथ मल्टीपल गोडाउन्स क्रिएट कर सकते हो। और वैसे जब आप सेल करोगे तो सेल करते समय आपसे पूछेगा कि जो माल आप सेल कर रहे हो या आप किस गोडाउन से निकाल रहे हो, वो ऑटोमेटिक आपके उस गोडाउन में कम होने लगेगा। चलिए मैं टैली प्राइम में चलता हूँ आपको बेटर वे में समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने टैली प्राइम अपना ओपन कर लिया है और यहाँ पर मेरे सामने एक कंपनी मैंने बना के रखी हुई, पहले से कुछ एंट्रीज भी पास करके रखी हैं। अब मैं उसी के आगे जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि मैं नीचे अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे नीचे क्रिएट पे जाऊँगा और क्रिएट पे जाने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर एक लोकेशन नाम का ऑप्शन दिखता है। देखिए मैं चीज़ क्लियर कर दूँ, कुछ टैली के सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जैसे टैली ERP9 है या टैली प्राइम में भी कहीं पे आपको गोडाउन दिखाई देगा। और जो लेटेस्ट अपडेट आया, मैं फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ टैली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन 5.0 है। इसमें गोडाउन का नाम चेंज करके लोकेशन रख दिया गया है। काम वैसे ही करता है जैसे गोडाउन करता है वैसे लोकेशन करता है। ना दिखाई दे तो आप ना दिखाई देने पर शो मोर पे क्लिक कर सकते हैं। टैली ERP9 में आपको गोडाउन्स को इनेबल करना रहता है, कई बार टैली प्राइम पे भी इनेबल करना रहता है। यहाँ पे मेरे केस में दिख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सीधे यहाँ से लोकेशन पे चले जाना है। अब देखिए अगर आपने गोडाउन क्रिएट नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट ये एक ही गोडाउन बनाता है, दैट इज मेन लोकेशन। ठीक है, कि आप जो भी सामान खरीद रहे हो उसी लोकेशन पे रख रहे हो और जो भी सामान बेच रहे हो उसी लोकेशन से बेच रहे हो। लेकिन आपके केस में क्या होने वाला, अब आप गोडाउन का यूज करने वाले हो। कैसे काम करेगा, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपसे बोलेगा कि एक नया बना लीजिए, ये जो पहले से बना हुआ है आप उसको ऑर्डर कर लीजिए। अब पहले से कौन सा बना हुआ था, वो मेन लोकेशन था, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मेन लोकेशन को वैसे रहना देना चाहते हैं और गोडाउन आप एक अलग से बनाना चाहते हैं तो आप उसके क्रिएट न्यू पे जा सकते हैं। मैं यहाँ से क्रिएट न्यू पे जाऊंगा और मान लीजिए मैंने कहा गोडाउन 1। अब इसका एड्रेस दे सकते हैं नीचे, जो भी चाहे आप मेन लोकेशन के साथ में लगा हुआ है आप वो भी दे सकते हैं। और यहाँ से मैंने कंट्रोल ए कर दिया। अब ये कैसे इफेक्ट करेगा वो देख लीजिए। अब जब भी आपको एंट्री परचेज करने के लिए जाओगे या सेल करने के लिए जाओगे, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अब यहाँ से वाउचर पे आता हूँ और मान लीजिए मैं कोई चीज़ परचेज करता हूँ, तो परचेज करने पे कैसे काम करेगा लेट मी शो यू। अगर मैं परचेज वाउचर पे जाऊँगा और यहाँ से मैं इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल के आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ से अगर मैं किसी क्रेडिटर, चूंकि मैं यहाँ पे जितने भी बनाए गए रोहित इलेक्ट्रॉनिक्स, चलिए मैं इसको ले लेता हूँ या रोहित, हाँ चलिए रोहित ट्रेडर से ले लेता हूँ मैं। यहाँ से इनसे मैं माल परचेज करता हूँ, मैं कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ जाऊँगा, कंट्रोल ले करते हुए और यहाँ से मैं परचेज करता हूँ। अब देखिए काम कैसे करेगा, जैसे मैं ऐसे सीमेंट ही ले रहा हूँ, यहाँ से मान लीजिए तो आपसे पहले ये पूछेगा कि जब आप सीमेंट खरीदोगे तो आप उसे रखोगे कहाँ। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो मेन लोकेशन है जहाँ पे आप ऑलरेडी जो भी सामान लेते थे बाय डिफॉल्ट इससे पहले वो वहाँ पे डंप हो जा रहा था जाके, लेकिन अभी आपने गोडाउन एक क्रिएट कर लिया, एक से ज़्यादा क्रिएट करेंगे उनकी लिस्ट आएगी यहाँ पे। अब जैसे मैंने यहाँ से गोडाउन 1 चुन लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो भी आप क्वांटिटी परचेज करने वाले हो वो गोडाउन 1 पे दिखाएगा। मैं यहाँ से मान लीजिए 100 देता हूँ और बाकी प्राइसिंग पड़ा हुआ है, मैं आगे आ जाता हूँ बाहर, एंटर करूँगा और एक बार और एंटर करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से इनपुट CGST ले लेता हूँ, एंटर करूँगा, वो आपका कैलकुलेट हो गया है और मैं इनपुट SGST लूँगा और वो भी आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ से कंट्रोल ले करके इसको सेव कर दूंगा। गोडाउन अगर आपने क्रिएट किए हैं तो अब क्या होगा, वो आइटम आपके पास दिखाई देगा। मैं यहाँ से अगर स्टॉक समरी पे जाऊँगा तो वो सीमेंट आपका यहाँ पे तो आ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको ये देखना है कि किस जगह पे कितना स्टोर है, किस गोडाउन पे, क्योंकि अभी आपने जो माल परचेस किया है वो गोडाउन 1 पे डंप हो गया जाके, ठीक है, यानी वो मेन लोकेशन पे ऐड नहीं होगा, मेन लोकेशन पे जितना था उतना ही रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाने के बाद आपको जाना है इन्वेंट्री बुक्स पे। तो यहाँ से आप इन्वेंट्री बुक्स पे चले जाइए और इन्वेंट्री बुक्स पे जाएंगे तो आपको एक लोकेशन नाम का एक नया ऑप्शन, नया नहीं है एक्चुअली पहले से एडेड है, आप यहाँ पे जाके चेक करोगे तो आपसे ये बता रहा है भाई कि गोडाउन 1 और मेन लोकेशन, ये दो लोकेशंस हैं, दो गोडाउन है आपके पास, कहाँ का चेक करना है। मान लीजिए मैं यहाँ से जाता हूँ गोडाउन 1 पे,
तो आप देखेंगे आपको बता रहा है गोडाउन 1 पे 100 बैग्स पड़ा हुआ है, जो अभी खरीदा था आपने, बेचा तो है नहीं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे मेन लोकेशन पे जाके देखेंगे तो मेन लोकेशन पे जो पहले का पड़ा हुआ था 150 बैग्स सीमेंट है, जेके वॉल पुट्टी 700 बैग्स और 700 बैग्स जेपी व्हाइट सीमेंट पड़ा हुआ है, ये पहले का है। अब जब आप सेल करोगे तो ये आपको यहीं पे इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा वो देख लेते हैं। मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा, बाहर जाने के बाद फिर से मैं वाउचर पे जाता हूँ और मान लीजिए मैं इस बार कुछ सेल कर रहा हूँ, तो मैं सेल पे गया, ठीक है। अब जब आप सेल करोगे तो कैश सेल करोगे या क्रेडिट सेल करोगे। मान लो मैं कैश सेल करता हूँ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, कैश सेल कर रहा हूँ मैं किसी एक को, लाइक चलिए राजू ट्रेडर्स को कर देता हूँ मैं, और कंट्रोल ही करके मैं आगे बढ़ता हूँ, सेल करता हूँ यहाँ से। अब जब मैं सीमेंट यहाँ पे डालूंगा, एंटर करूंगा, तो आपसे लोकेशन पूछेगा कि जो ये सीमेंट आप बेच रहे हो ये किस लोकेशन से निकलेगा। आपके बाय डिफॉल्ट तो मेन लोकेशन है, लेकिन अगर आप गोडाउन 1 से निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पे जी दबाओगे। अब आपको ये बताएगा टोटल 250 दिखा रहा था, लेकिन 100 आपका गोडाउन 1 में पड़ा हुआ है और 150 आपका मेन लोकेशन पे पड़ा हुआ है। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने गोडाउन 1 से 50 निकाल लिया और मैंने मेन लोकेशन से 50 निकाल लिया, तो अब ये दोनों से 50-50 कम हो जाएगा। गोडाउन पे अब 50 ही दिखाएगा, पहले 100 था, और मेन लोकेशन में जो 150 था उसमें से 50 माइनस हो जाएगा, 100 दिखाएगा। एंटर करके आप बाहर आएंगे, एंटर करिए। आउटपुट जीएसटी यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, चलिए, और ये आउटपुट एज जीएसटी हो गया आपका, और मैं सेव कर लेता हूँ। अब क्या फर्क आएगा वो आप देखिए। यहाँ से मैं बाहर जाऊँगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाऊँगा, एंड देन यहाँ से मुझे जाना है इन्वेंट्री बुक्स पे, और यहाँ से मैं लोकेशंस पे जाऊँगा। अब गोडाउन 1 पे देखेंगे तो 50 दिखा रहा है, 50 ही बचा हुआ है। एंटर करके देख लीजिए, फिर से एंटर कर दीजिए, तो आपसे बता रहा है 100 आया था, 50 गया है, तो 50 बचा हुआ है आपका। और अगर आप यही वापस से बाहर जाएंगे और मेन लोकेशन पे जाकर देखेंगे, फिर से एंटर करेंगे, तो वहां पर भी आप वही चीज देखोगे कि आपका इनवर्ट आउटवर्ट जो भी प्रोसेस है वो अलग तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि आप इस तरीके से टैली प्राइम में गोडाउन यानी जिसको लोकेशन भी कहते हैं, आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। जल्द मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। नया वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं। जल्द मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।